हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा। तो जान लीजिए, आज जो भी कटाव बताएंगे एकदम सटीक कटाव बताएंगे। अगर इसके अंतर्गत अगर यदि आपका आता है नंबर तो आप दौड़ चालू कर दीजिएगा, नहीं तो पछताएंगे। क्योंकि हम आपसे बता रहे हैं कि जो भर्ती है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है ना, सेम सेम यूपीएसआई का पैटर्न है। जिस प्रकार नॉर्मलाइजेशन उसमें होता है उसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होता है। यानी अब आप देख ही गए होंगे थंबनेल पे कि इतना कम कटाव जाएगा और 50% से अगर कम है फिर भी आप पास हो जाएंगे। तो जी हाँ, आप बहुत सही सुने हैं कि अगर 50% से कम होगा तो भी आप पास हो जाएंगे। हम आपको एकदम प्रूफ बताएंगे। और अगर आपका 50% से ज्यादा भी रहेगा ना तो भी आप फेल हो जाएंगे, ये भी गारंटी है, जान लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये मिलता है, क्योंकि यूपीएसआई का जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है ना वो बहुत बेकार है, जान लीजिएगा। और सेम सेम रेडियो ऑपरेटर में भी वही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रत्येक सब्जेक्ट में इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। इस वाले में क्या होता है, सभी क्वेश्चन 40-40 के आए थे ना, तो इसमें सभी सब्जेक्ट में ना होता है ना, सभी सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, जान लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट में इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी कहीं ना कहीं यदि आपका 22 है तो आपका 18 भी हो जाएगा, अगर आपका 18 है तो 22 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी आप समझ गए ना। यदि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि हम 30-30 किए हैं, 30-30 किए हैं, 30-30 किए हैं, 32 किए हैं, और एक सब्जेक्ट में मेरा 19 है, तो वो फेल हो गए। तो बिल्कुल अपने आप को फेल मत समझिएगा दोस्तों, जान लीजिएगा, बिल्कुल अपने आप को फेल मत समझिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है ना, ये 19 से बढ़ के आपका 25 भी चला जाएगा। यानी अधिकतम नॉर्मलाइजेशन जो देखने को मिलता है ना इसमें यूपीएसआई में और सेम सेम रेडियो ऑपरेटर में अधिकतम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा ना, तो मान के चलिएगा 8 से 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन की नॉर्मलाइजेशन होती है, जान लीजिएगा। इतनी इतनी बड़ी नॉर्मलाइजेशन होती है। 10-10 क्वेश्चन आपका बढ़ा है और बढ़ता है, जान लीजिएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको अच्छी तरह से बता देते हैं कि इसका क्या मतलब, कितना कटाव जाएगा। चलिए हम आपको समझाने का काम करते हैं। जान लीजिए इसके अंतर्गत आता है, देखिए हम तीनों का कटाव बताएंगे, तीनों का कटाव बताएंगे। देखिए आपकी जो भर्ती आई थी 3 पोस्ट इसमें था। एक एक प्रधान परिचालक था, एक सहायक परिचालक और एक कर्मशाला कर्मचारी का। ये 3 पोस्ट था। लगभग 120 कर्मशाला का आया था और 900 प्लस कुछ पद था इसका आया था प्रधान परिचालक का। और सहायक परिचालक का जो आया था वो लगभग 1300। यानी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और रेडियो हेड ऑपरेटर और एक मतलब उस देखिए जो रेडियो ऑपरेटर की होती है ना, जो रेडियो हेड ऑपरेटर होता है वो दरोगा लेवल की भर्ती है, और जो असिस्टेंट ऑपरेटर होता है ना वो दीवान लेवल की भर्ती है, समझ रहे ना। और जो कर्मशाला कर्मचारी की जो है वो कांस्टेबल लेवल की भर्ती है, समझ रहे हैं हमारी बात। तो तीनों का हम आपको कटाप ही बता देते हैं। देखिए दो का कटाप तो सेम सेम जाएगा। एक प्रधान परिचालक का यानी रेडियो हेड ऑपरेटर, एक प्रधान परिचालक का, जो समझ रहे हैं ना हमारी बात, एक प्रधान परिचालक का और एक सहायक परिचालक का सेम सेम कटाप जाएगा, सेम सेम कटाप जाएगा सहायक परिचालक का। ये ध्यान से देखिएगा, ज्यादा नहीं अंतर होगा, कुछ अंतर देखने को मिलेगा। तो जान लीजिएगा अगर इतना नंबर है तो आप बात मानिए, दौड़ चालू कर दीजिएगा। तो आप आपसे बताएं, हम नॉर्मलाइजेशन लेके बताएंगे। क्या बताएंगे? नहीं, नॉर्मलाइजेशन लेके नहीं बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन अपना जोड़ लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। या तो कहिए नॉर्मलाइजेशन लेके ही बताते हैं। चलिए हम नॉर्मलाइजेशन लेके ही बताते हैं कि अगर आपका जो मूल है कुछ बढ़ने के बाद भी अगर इतना आ जाता है तो भी आपका आ जाएगा, जान लीजिएगा। तो हम आपसे सबसे सटीक बताते हैं। अगर आप जान लीजिए जनरल के हैं, अगर आप जनरल के हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका कम से कम 116 क्वेश्चन, कितना? 116 प्रश्न। हम ये नंबर नहीं करें, 116 आप ढाई से गुणा कर दीजिएगा, 2.5 से जितना नंबर बनेगा उतने ही पे कटाव जाएगा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हम बोले हैं ना, 8 से 10 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन भी मिलने की भरपूर संभावना होती है। अब अगर आप ओबीसी के हैं, तो मान के चलिए ईडब्ल्यूएस वाले यहां से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन माइनस कर लेंगे, बस। इससे ज्यादा ईडब्ल्यूएस का फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये जान लीजिएगा। अब ओबीसी का कटाव जो जाएगा वो मान के चलिए 112 क्वेश्चन, 112 प्रश्न जो होगा वो ओबीसी का कटाव जाने को देखने को मिलेगा, जान लीजिएगा। हम ये सबको लग रहा है ना बहुत कम बता रहे हैं सर, बता रहे हैं 50% क्राइटेरिया पूरा करना ना सबके बस की बात नहीं है। ये 50% क्राइटेरिया पूरा करना सबके बस की बात नहीं है, हम आपसे, ठीक है। अब रही बात यहीं पे एससी की कटाव, तो एससी की जो भी कटाव जाएगा ना वो समथिंग में 109 प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? 109 प्रश्न। और एसटी का बात करते हैं तो वो अगर 100 लगभग 100 प्लस या 1 क्वेश्चन माइनस अगर रहेंगे ना तो आराम से उनका हो जाएगा प्रश्न,
यहां से देख लीजिएगा, ये प्रधान परिचालक का कट ऑफ है जो बता रहे हैं आप लोग को। नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा इसमें, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो सकता है किसी का माइनस हो जाए। अगर मान लीजिए 50%, अगर आपका 20 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन घट गया तब तो आप नहीं आएंगे। अगर आपका 19 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्लस हो जाएगा तो 50% में आ जाएंगे। अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नहीं आता तो कितनों नंबर ला लीजिए, कितनों क्वेश्चन ला दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, भगवान से मनाइए कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम ना हो, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है और नंबर कम होने की संभावना होती है। ये तो इसमें अब बोले ना, ये अब क्या है ना, इसमें ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम कट ऑफ प्लस माइनस इसमें भी, चाहे इसका ज्यादा हो जाए चाहे इसका ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाहे इसका ज्यादा हो जाए कट ऑफ, चाहे इसका ज्यादा हो जाए। अगर इसका ज्यादा होगा तो इसका 118 जाएगा समथिंग में, जनरल का 118 जाएगा, और ये जाएगा, नहीं तो सेम यही होगा, जान लीजिएगा। इसका भी मान लीजिए एक फाइनल क्राइटेरिया जो बता रहे हैं 118 वही 115, और इसका एससी का वही 100, मतलब 110 उस मान लेते हैं, 110 क्वेश्चन, और इसका 102, बस। ये अब दोनों में से चाहे इसका इधर आ सकता है चाहे इसका इधर कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, इसमें कंपटीशन ज्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है इसमें ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हो तो इसमें ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा, अगर इसमें भी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ये भी ज्यादा चला जाएगा। अगर हो सकता है इसमें अगर कम इंटेलिजेंट, मतलब जो ज्यादा कम पढ़े लिखे बच्चे हो तो कट ऑफ कम ही जाएगा, समझ रहे ना। तो कट ऑफ का सिचुएशन यही हो सकता है। तो जिसमें ज्यादा कंपटीशन ही नहीं होता कि ज्यादा बच्चे हैं, मायने होता है कि उस शिफ्ट में कितने इंटेलिजेंट बच्चे गए हैं, कितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे गए हैं, ये कट ऑफ का निर्धारित करता है दोस्तों, जान लीजिएगा। मायने भीड़ नहीं लगता है, मायने कंपटीशन होता है कि कितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे गए हैं, ये जान लीजिएगा। बाकी सारा सिचुएशन हम आपको, अब रही बात अब कर्मशाला का, तो जान लीजिए उसका 120 ही पद है, इसका जान लीजिएगा, इससे कहीं ना कहीं 120 क्वेश्चन तक जनरल का लेके जाएगा, जनरल का 120 क्वेश्चन तक जाएगा लेके, और वहीं कहीं ना कहीं 117 क्वेश्चन ओबीसी का लेके जाएगा, और 112 क्वेश्चन तक हमारे हिसाब से लेके जाएगा एससी का, ये जान लीजिएगा। ये जो 120 पोस्ट था कर्मशाला कर्मचारी का, इतना अगर आपका आता है तो बात मान लीजिए दौड़ चालू कर दीजिए। अगर एक क्वेश्चन कम भी है तो कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन में आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा, आप परेशान न होइएगा। देख लीजिएगा यही कट ऑफ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला होगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये टेम्पोररी भर्ती आई थी और बहुत सारे लोग भर नहीं पाए थे इसको, ठीक है, बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे भर नहीं पाए थे, और हमारे हिसाब से कहीं इससे कम ही ना चला जाए, ये जान लीजिएगा, इससे कम ही ना चला जाए, ये संभावना बनता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे किसी में भी नहीं गए। भले से कोई कह रहा है हमारा इतना सही ना, सब फालतू में बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, होने जाने वाला कुछ नहीं, यही आएगा। मान लीजिए अगर आपका इससे कम भी है 2-3 क्वेश्चन, फिर भी आप दौड़ चालू कर दीजिएगा, और इसका रिजल्ट कब आएगा ये हम आपको अगले वीडियो में जरूर बता देंगे स्पष्ट, और कितना टाइम मिलेगा दौड़ने में ये भी बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन करते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी मैथ सीखना होगा एकदम जीरो से लेके हीरो तक बनाने का काम करेंगे हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।